पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा। बस देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को लेकर कल मिलर ग्राउंड में बीजेपी एक सम्मेलन कर रही है, अंबेडकर समागम, जिसमें बिहार के सभी जिलों, सभी शहर, सभी मोहल्लों से लोगों को निमंत्रण देकर के बुलाया जा रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के एमएलए लखिंदर पासवान हैं। सर, कैसे क्या प्रोग्राम है कल? सर, कल पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में 11 बजे दिन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में अंबेडकर समागम का कार्यक्रम रखा गया है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के आम जनों से, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी में विश्वास रखने वाले हैं, उनसे निवेदन करता हूं, ये आइए हम सब लोग मिलके कल 11 बजे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। गठबंधन के लोग कह रहे हैं सर कि ये दलितों का वोट जो है खींचने का एक पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए, दलितों का वोट खींचने का स्टंट की बात नहीं है। विषय इस बात की है, जो दलितों का सम्मान किसने दिया और दलितों का अपमान किसने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल दलित का ही नेता नहीं है। जिस व्यक्ति ने दुनिया को संविधान, भारत को संविधान दिया, विश्व के कई देशों में जिस व्यक्ति को परम आदरणीय के रूप में पूजा जाता हो, वैसे व्यक्ति को किसी एक जात के परिधि में बांध भी नहीं सकते हैं। बाबा साहब भारत के संविधान निर्माता हैं, वो महान आत्मा थे। लेकिन यदि कुछ पार्टियां कह रहे हैं तो मैं वैसे पार्टी से पूछना चाहता हूं, बिहार के जो आरजेडी और जदयू के जो लोग हैं, आज कहां खड़ा है, किसके पीछे खड़ा है। देश के अंदर 1947 में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने तो उन्होंने बाबा भारत रत्न का सम्मान ले लिया। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न से सम्मान मिल गया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को 1947 से लेकर 1989 से पहले तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। आखिर क्यों नहीं किया गया? दलितों का अपमान किसने किया? बाबा साहब का जो अपमान किया, क्या कभी दलितों का हितैषी हो सकता है? एक। दूसरा, बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोका, लोकसभा में चुनाव में हराने का काम किया। वो कांग्रेसिया परिवार के लोग के पीछे ही बिहार के जनता दल यू और आरजेडी के लोग खड़ा हुआ है। तो जिसने बाबा साहब के अपमान किया, उसी के पीछे जदयू और आरजेडी खड़ा है, और वो बाबा साहब के सम्मान की बात कैसे करेंगे? लेकिन आप देख सकते हैं, वैसे लोग ही कभी कहेंगे ये आरक्षण खतरा में है। जबकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तो एक मुस्लिम का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया। जब परम आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो एक दलित का बेटा रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। अभी फिलहाल एक आदिवासी बेटियां परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति बनाए हुए हैं। बिहार में राज्यपाल भी एक दलित का बेटा को बनाया। तो जहां आरक्षण सीट नहीं है, आरक्षित सीट नहीं है, जो भारत का सर्वोच्च शिखर पद होता है, जो राज्य का सर्वोच्च शिखर पद होता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी में दलित को और आदिवासी को बिठाया है। ये बाबा साहब यही तो कहते थे, कि जब तक समाज में अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोगों को सम्मान नहीं हो जाता, जब तक विकास नहीं हो जा सकता है, तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग कौन है? जो दलित परिवार के लोग हैं, जो गरीब है, जो अति पिछड़ा है, चाहे किसी भी समाज का जो गरीब है, वही ना अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है। वैसे लोगों को मुख्य धारा में कौन ला रहा है? देश में गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने चिंता किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बताए हुए रास्ते पर चल के समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग भूखे अन्न के अभाव में सो न जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पिछले 5 वर्षों से लागू करके फ्री में अन्न दे रहे हैं। गरीब का परिवार का लोग इलाज के अभाव में जिनकी मृत्यु नहीं हो जाए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड बनाकर 5 लाख तक का इलाज फ्री में उसका मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, कई ऐसे दर्जनों सैकड़ों योजना है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट गरीबों को इसका लाभ पहुंचा रहा है, ताकि बाबा साहब जिन्होंने चिंता किया था समाज के वंचित समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का, वह मुख्य धारा में आज देश के प्रधानमंत्री जोड़ रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी और आर्थिक दृष्टिकोण से भी लोग सबल हो, मजबूत हो। मेरा मानना यह है, जो
जो व्यक्ति आज बिहार के अंदर अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने दलितों को कमज़ोर करने का काम किया है। जो जनता दल यू दलित की बात करता है, उसने दलित को महादलित करके बांट दिया, दलितों को कमज़ोर कर दिया, फूट डालो और राज करने की नीति अपना लिया है। तो ऐसे लोग बाबा साहब को कभी सम्मान कर ही नहीं सकता है। मेरा मानना है जो आज पूरे देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाद अगर दलितों का सबसे बड़ा कोई शुभचिंतक है, हितैषी है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। गठबंधन तो ये कह रही है सर कि उन्होंने जातीय जनगणना कराई, जिसमें पता चला कि जो पिछड़ा तबका हो, चाहे दलित हो या जो मजबूर तबका है, जातीय आरक्षण से ये पता चला कि कौन कौन मजबूर है, लाचार है, ज़रूरतमंद है, जिसको लेकर के बिहार सरकार ने आरक्षण दिया, जिसको 75% किया। और ये भी साथ साथ इल्ज़ाम लगा रही है कि बीजेपी जो है आरक्षण विरोधी है, अगर वो हिमायती है तो आरक्षण को जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव कराए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी होती तो एक दलित को बेटा को राष्ट्रपति नहीं बनाता। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी होती एक आदिवासी बेटिया को राष्ट्रपति नहीं बनाता। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी होती तो बिहार में गवर्नर राज्यपाल को नहीं बनाता। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी होती तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न का जो सम्मान मिला 1989 में, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान मिला। आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत और भारत के बाहर भी पंच तीर्थ का स्थापना किया है, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहां उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और जहां उनकी अंतिम समय गुजरी। वैसे स्थलों को पंच तीर्थ में तब्दील करके आज लाखों की संख्या में लोग वहां जाते हैं और बाबा साहब के पंच तीर्थ स्थल पर जाकर पूजा करने का काम करते हैं, उनको प्रणाम करने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन बिहार में जो दलित विरोधी सरकार बैठी हुई है, आरक्षण पर तक खतरा वो पहुंचा रहा है। मैं पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अभी प्रमोशन में आरक्षण, जो एससी समाज में सरकारी कर्मचारी कर्मी है, उसको प्रमोशन में आरक्षण बिहार सरकार ने क्यों रोक दिया? दूसरा सवाल मेरा है, जो विद्यार्थी एससी समाज के विद्यार्थी पढ़ते हैं बिहार के अंदर, उसको पोस्ट स्कॉलरशिप योजना बिहार सरकार ने क्यों रोक दिया? यही दो सवाल मैंने विधानसभा से उठाया था, तो उस समय सरकार ने मेरा माइक बंद किया था, आपको मालूम भी होगा, उस समय माइक भी टूटा था। तो जब जब इस प्रकार से दलितों पर अन्याय होगा बिहार के अंदर, तब तक लखनदेव पासवान ऐसा लोग कभी चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम अपने नज़र के सामने बिहार विधानसभा में हो या बिहार विधानसभा के बाहर हो, गरीबों के अधिकार को चीरहरण होते हुए नहीं देख सकते हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी एमएलए लखनदेव पासवान, जो साफ साफ कह रहे थे कि भाजपा अगर आरक्षण विरोधी होती तो किसी दलित को वो प्रेसिडेंट नहीं बनाती, किसी दलित को वो गवर्नर नहीं बनाती। असल में दलित विरोधी या आरक्षण विरोधी तो मौजूदा गठबंधन सरकार है, जो कि दलितों को जो है सिर्फ दिखावा करती है, उनके साथ बहलावा करती है और वोट खींचने का काम करती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।